आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जब हमारे बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, बड़ा खुशी होती है फैमिली के मेंबर को। बहुत खुशी हो रहा है। पहले बीपीएससी में सेलेक्ट हुए थे जब आपको एक खुशखबरी मिली, अब यूपीएससी में भी हो गए और पहले शायद आप एक वीडियोज़ में भी आई थी, आपने बोला था कि मेरा बेटा बहुत मेहनत करता था। हाँ, बहुत मेहनत करता था, कर रहा है भी, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बस पॉजिटिव रहना है और प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना है। और आपको कैसा लग रहा है? बीपीएससी में आप सेलेक्ट हो चुके थे, यूपीएससी का भी आपने अटेम्प्ट दिया, उसमें भी सिलेक्ट हो चुके हैं। ये मेरे लिए खुशी से ज़्यादा संतोष का विषय है, क्योंकि जो ख्वाब हम लोगों ने बहुत पहले देखा था 3-4 साल पहले, वो अल्टीमेटली दैट हैज़ कम ट्रू। तो वो मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन का सेंस देता है। जहाँ तक बात है अपने इमोशनल स्टेटस की, तो दैट्स क्वाइट नॉर्मल। मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शायद आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि ये कैसा इंसान है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, चूँकि मेरा सिलेक्शन इससे पहले बीपीएससी में मिल हो चुका था, तो वो खुशी शायद मेरे लिए ज़्यादा बड़ी थी बिकॉज़ वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दे रही थी। रिगार्डिंग हम दोनों टच में हैं। अभी ये मेरी कॉपी चेक करते हैं, इससे पहले मैं इनकी कॉपी चेक करती थी, तो ऐसे अच्छा, कैसा लग रहा है? क्योंकि जब एक दोस्त का एक दोस्त कामयाब होता है, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं बदल नहीं जाए सिलेक्शन के बाद। अच्छा, डर भी लगता है कि कभी सिलेक्शन के बाद ना बदल जाए। पहले जो मैसेजेस होते हैं तो वो लगता है अरे कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, और अभी जो मैसेजेस होते हैं तो उसको बार बार देखना पड़ता है, अरे गुस्से में तो नहीं बोला है। दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैं मुखर्जी नगर में अक्सर वीडियो बनाते हुए नज़र आ जाता हूँ। कभी कभार प्रयागराज, पटना, करोल बाग भी चला जाता हूँ। आज का वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि अभी हम मणिकांत सर के ऑफिस में हैं। आप देखेंगे सर काफ़ी पॉपुलर पूरे इंडिया में इतिहास के शिक्षक हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मणिकांत सर एक ऐसे शिक्षक हैं भारत के इतिहास में ऐतिहासिक हैं, और मैम भी बैठी हुई हैं जो पूरा द स्टडी को संभालती हैं। अभी हमारे साथ में एक सर हैं, इनका यूपीएससी सीएससी 2024 की फाइनल लिस्ट में नाम आया है। सर का रैंक है 182 और मुझे पता चला है कि पहले से ही बीपीएससी में सेलेक्ट हो चुके थे सर, और उनकी फैमिली आई हुई है। सबसे बात करेंगे, आप ये वीडियो पूरा देखें और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले मैं आप फैमिली के लोग हैं उनसे जानना चाहूँगा, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजन कुमार सिन्हा है। और आपका? विभा सिन्हा नाम है। आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जब हमारे बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, बड़ा खुशी होती है फैमिली के मेंबर को। बहुत खुशी हो रहा है। पहले बीपीएससी में सेलेक्ट हुए थे जब आपको एक खुशखबरी मिली, अब यूपीएससी में भी हो गए और पहले शायद आप एक वीडियोज़ में भी आई थी, आपने बोला था कि मेरा बेटा बहुत मेहनत करता था। हाँ, बहुत मेहनत करता था, कर रहा है भी, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप पटना से सीधे दिल्ली आए, आज ही आए हैं या फिर कल आए थे? कल आए थे। कैसा लग रहा है दिल्ली में कि आज उन सर से आपका बेटा मिलने आया है जिनसे कभी ना कभी पढ़ा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? हाँ, पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा। ओके, आपका क्या नाम है दोस्त? हाँ, आदित्य है। आप छोटे भाई हैं या फ्रेंड हैं? स्क्राइबर राइटर मेंस इनका अच्छा, मैंने। आपने लिखा था? अरे वाह, आपने बहुत अच्छा लिखा है। कैसा लग रहा है कि जिनके लिए आपने लिखा था वो सिलेक्ट हो चुके हैं? बहुत खुशी तो बहुत है, और मुझे ऐसा लगता है कि और भी रैंक इम्प्रूव हो सकती थी, पर भैया भी खुश है, सब ठीक है, अब इतना हो गया सिलेक्शन वही है। बाकी मुझे लगता है कि और भी सुधार कर सकता था मैं। बढ़िया। सर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आज आप मणिकांत सर के साथ बैठे हैं। और आपको कैसा लग रहा है? बीपीएससी में आप सिलेक्ट हो चुके थे, यूपीएससी का भी आपने अटेम्प्ट दिया, उसमें भी सिलेक्ट हो चुके हैं। ये मेरे लिए खुशी से ज़्यादा संतोष का विषय है, क्योंकि जो ख्वाब हम लोगों ने बहुत पहले देखा था 3-4 साल पहले, वो अल्टीमेटली दैट हैज़ कम ट्रू। तो वो मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन का सेंस देता है। जहाँ तक बात है अपने इमोशनल स्टेटस की, तो दैट्स क्वाइट नॉर्मल। मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शायद आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि ये कैसा इंसान है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, चूँकि मेरा सिलेक्शन इससे पहले बीपीएससी में मिल हो चुका था, तो वो खुशी शायद मेरे लिए ज़्यादा बड़ी थी बिकॉज़ वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दे रही थी, और इसमें मैं संतुष्ट हूँ अपने ड्रीम को पूरा करके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब भी मतलब रिजल्ट आता है यूपीएससी का, तो इतिहास की बात जब की जाती है तो कहीं ना कहीं हर बार मणिकांत सर के जो स्टूडेंट होते हैं ऑप्शनल में हाईएस्ट स्कोर लेके आते हैं। पिछली बार की बात करें या फिर उससे पिछली बार की, आपका भी ऑप्शनल हिस्ट्री था। बिल्कुल। तो आपने किस तरीके से मतलब सर की हेल्प ली थी, ऑफलाइन, ऑनलाइन, और क्या सर का एक सही गाइडेंस रहती है या नहीं? क्योंकि सर की टीम और सर हमेशा ये बोलते हैं हम थोड़ा सा अलग करते हैं बाकी लोगों से। मैंने 2021 के बिल्कुल आखिरी महीने में
सर का रिकॉर्डेड कोर्स लिया था। उसमें सर के लेक्चर्स तो रिकॉर्डेड होते ही थे, इसके साथ ही पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता था। सर कुछ चीज़ों को अपडेट भी करते थे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखते भी थे। तो ये जो तीनों चीज़ें थी वो अल्टीमेटली मेरे जर्नी का एक बहुत बड़ा की कंपोनेंट रहा। और मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल को सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल में के रूप में ना देख करके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ देखा। इसमें ग्लोबल इकॉनमी का डेवलपमेंट हो गया या इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इन सब में भी मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इससे भी बड़ी बात कि मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल को माना जाता है कि ये एक डेड सब्जेक्ट है, बट मैंने इसे एक जीवंत विषय के रूप में लिया और उसको प्रेजेंट सिनारियो से, करंट अफेयर से भी जोड़ करके देखा। और इन सब का समुचित परिणाम ये हुआ कि मेरे लिए तैयारी अपेक्षाकृत आसान हो गई। आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था ये यूपीएससी मेरा 4th अटैम्प्ट था। और बीपीएससी के आपने कितने दिए? ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था बीपीएससी का, जिसमें मुझे अंतिम सफलता मिली। अभी प्रीलिम्स नज़दीक आने वाला है, कुछ टिप्स देना चाहेंगे नए स्टूडेंट को आप जो आज आपका वीडियोस देखेंगे? जो अगले महीने प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए टिप्स यही होगा कि नई चीज़ों को पढ़ने की जगह पे जो चीज़ें उन्होंने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और बहुत पॉजिटिव रहें, क्योंकि अभी निराशा शायद तो घर कर लेती है मन में। ऐसा कई बार लग सकता है कि शायद ये प्रीलिम्स मेरे से क्लियर नहीं होगा, ये परीक्षा ही मेरे से क्लियर नहीं होगी, नेक्स्ट साल अगले साल देखेंगे, उस समय और बेहतर तैयारी करके जाएंगे। लेकिन दरअसल वो पीरियड कभी नहीं आता है जब हम लोग 100% सुनिश्चित हो जाए कि इस बार हमारी सफलता निश्चित है। तो बस पॉजिटिव रहना है और प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना है। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? फैमिली को तो रहता ही रहता है, अध्यापकों में किसको देना चाहेंगे? अ, इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत सारे टीचर्स का सहायता लिया है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो मेरे जो भी शिक्षक थे, द स्टडी टीम के हो या दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हो, मैं उन सबको श्रेय देना चाहूँगा। आपने जब तैयारी अपनी शुरू की थी, जब आपको ऐसा लग रहा था कि इस बार मतलब मेरा 4th अटैम्प्ट में हो जाएगा, या फिर ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा यार, चलो देते हैं, ट्राई करते हैं? 3rd अटैम्प्ट में चूँकि मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर था मेरे अंदर कि शायद ये यूपीएससी एटलीस्ट मेरे वश के बाहर की चीज़ है। बट एट द सेम टाइम चूँकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ और करने का, मेरी बैकग्राउंड बिल्कुल इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड वाली नहीं रही है, और बाकी जो जनरल कॉम्पिटिशन्स होते मैं उनमें जाना नहीं चाहता था, बिजनेस मुझे पसंद नहीं था। तो इन सब कारणों से मेरे पास सिविल सर्विसेज का ही एकमात्र ऑप्शन था। तो पहले तो मैंने प्री क्लियर किया, बिकॉज प्री को लेकर के मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट रहता था कि अगर सीसैट में सब कुछ ठीक रहा तो मैं बाकी का पेपर 1 तो आराम से क्लियर कर लूँगा। फिर मेन से मेरी तैयारी अच्छी रही एंड आई वाज क्वाइट होपफुल। और जब मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक था अपने रिज़ल्ट के प्रति कि अगर मेरा एवरेज भी इंटरव्यू जाता है तो मैनेज मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेंस अच्छा लिखा था। आपकी हॉबी क्या है? क्या आपको पसंद है जब आप फ्री रहते हैं, करना पसंद करते हैं? यूपीएससी में तो मैंने डैफ में लिखा था शेर सुनना, वो तो एक हॉबी है, बट वास्तविक रूप में मुझे बोलना बहुत पसंद है, बातें करना बहुत पसंद है। तो मैं फ्री रहता हूँ तो मैं ऐसे लोगों को पकड़ के लाता हूँ जो मेरे से बातें करें। फैमिली में सबसे छोटे हैं, आप बड़े हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप आज बिल्कुल सर के सामने बैठे हैं, करेक्ट, मणिकांत सर के साथ में, बहुत सारे स्टूडेंट मिलना चाहते हैं सर से, जानना चाहते हैं क्या सर के यहाँ पे एक इंटरव्यू वाला प्रोग्राम भी चलता है, गाइडेंस वाला, आपने वो दिया था यहाँ पे? बिल्कुल मैंने दिया था। तो क्या वो भी हेल्पफुल होता है स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल होता है। उससे भी बड़ी बात है कि जो इंटरव्यू के बाद जो फीडबैक मुझे मिला था, वो बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला था। और इंटरव्यू के दौरान जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ मेरे से प्रश्न किए गए, और उसके बाद शायद पहला इंटरव्यू मेरा था, मॉक इंटरव्यू था, जो शुरू तो हिंदी में हुआ बट आधे इंटरव्यू के बाद से पूरी के पूरा का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में चला। तो इससे मैं मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड था कि अगर वहाँ पर भी इंग्लिश में मेरे से बातचीत करी जाए तो आई विल बी क्वाइट कंफर्टेबल। हाउएवर मेरी इंग्लिश अच्छी है, इसके बावजूद एक संवैधानिक पद पर आसीन लोगों के सामने बैठ कर के अपनी दूसरी भाषा में बातचीत करना वो बड़ा स्केरी होता है। फिर वहाँ पे जो फीडबैक के रूप में मुझे जो पॉजिटिव रिमार्क्स दिए गए थे वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस रहा। आपका मीडियम हिंदी ही रहा? मेरा मीडियम हिंदी था। आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया था? मैंने सब कुछ नवादा से ही किया है। ग्रेजुएशन मैंने नवादा के सीताराम साहू कॉलेज से,
पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर के साथ किया मेरा था। आपसे लास्ट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्या द स्टडी आईएएस जो है कुछ स्टूडेंट की हेल्प कर पाता है यूपीएससी से रिलेटेड? अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है उनको आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? मैंने द स्टडी से अपने ऑप्शनल की पूरी तैयारी की है, तो एटलीस्ट इस पार्ट पे तो मेरे अंदर कोई भी मेरे मन में डाउट नहीं है। और सर का हमेशा ही ये एक पिकअप लाइन होता है कि चेंजिंग द वे ऑफ पेडागॉगी, तो आई रियली विश कि बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बाकी इवन आई वुड से कि सर के सामने बैठ के मैं बहुत ऑनेस्टली ये कहूँगा कि हर एक व्यक्ति की अपनी पसंद होती है, और डेमो क्लासेस निश्चित रूप से सर के द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार डेमो को देखें, और आई होप कि वो कन्विंस्ड होंगे, और एक बार कन्विंस हो जाते हैं तो वो क्लासेस ले सकते हैं, बट दिस शुड बी देयर ओन चॉइस। ओके, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? शिवाशी। आप सिस्टर हैं? नहीं, फ्रेंड हूँ। अच्छा, आपका भी योगदान रहा है? इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ, मैं भी इस फील्ड में हूँ, मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। इस बार मेरा मेंस है यूपी का, तो इस रिगार्डिंग हम दोनों टच में हैं। अभी ये मेरी कॉपी चेक करते हैं, इससे पहले मैं इनकी कॉपी चेक करती थी, तो ऐसे कैसा लग रहा है, क्योंकि जब एक दोस्त का एक दोस्त कामयाब होता है अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं बदल नहीं जाए सिलेक्शन के बाद। अच्छा, डर भी लगता है कि कभी सिलेक्शन के बाद ना बदल जाए? पहले जो मैसेजेस होते हैं तो वो लगता है अरे कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, और अभी जो मैसेजेस होते हैं तो उसको बार बार देखना पड़ता है, अरे गुस्से में तो नहीं बोला है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। आप यूपीपीसीएस का देंगे इस बार? हाँ जी। यूपीएससी का भी दे रहे हैं? यूपी का नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेंस है तो उसमें फोकस करना है। तो मणिकांत सर की शरण में आप भी आ गए हैं क्या? हाँ, नोट्स तो मैंने भी सर के मेरा भी ऑप्शनल हिस्ट्री है तो सर के ही नोट्स अभी तक पढ़े हैं मैंने। इससे पहले भी मैंने 2 बार मेंस लिखा है यूपी का, तो तभी ऑप्शनल था यूपी में, अभी आपका ऑप्शनल भी ऑप्शनल हिस्ट्री है? हाँ जी। ओके, थैंक यू। सर से थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि एक अध्यापक को बड़ा खुशी होती है जब उनके स्टूडेंट कहीं ना कहीं सेलेक्ट होके आते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके स्टूडेंट सेलेक्ट होके हर वर्ष आते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि हम लोगों की भी जर्नी बड़ी कठिन होती है। मतलब डे एंड नाइट, कब मॉर्निंग कब इवनिंग कब नाइट पता नहीं चलता है, क्योंकि या तो पढ़ाओ या पढ़ो। उसके बाद अगर कोई हम लोगों के लिए यही क्या कहोगे, एक 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 बहुत बड़ा एक आउटलेट होता है, मतलब अपने टेंशन्स को, अपने प्रेशर को, अपनी थकावट को निकालने का, जब कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है। और इसका सक्सेस तो मैंने पहले ही कहा कि ये इसको तो ऑल इंडिया टॉपर का खिताब मिलना चाहिए, क्योंकि इसने जितना एडवर्स कंडीशन में इसने पढ़ाई करके और फिर जो सफलता हासिल की। सर, हिंदी मीडियम की जो टॉपर हैं लगभग, जो अंकिता जी हों या फिर ये सर हों, लगभग आप ही दे रहे हैं लगातार? देखिए, इंग्लिश मीडियम का भी देने जा रहा, एक्चुअली है क्या कि हम करोल बाग में इसी से वर्ष गए हैं, तो इस वर्ष मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका आउटकम 27 से आना शुरू होगा। कल मैंने डिक्लेयर भी किया उन बच्चों को। तो एक्चुअली है क्या कि हिस्ट्री पढ़ाने का ही मैं पेडागोगी एक अलग लेके आया हूँ। इससे पहले हिस्ट्री डरते थे लोग, और जो पढ़ते भी थे बड़ा डिसजंक्चर्ड पढ़ते तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती। इन लोगों को जो तरीका मैं बताता हूँ, उससे कामयाबी हिस्ट्री और जनरल स्टडीज़ उसको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना। आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने में पूरी एनर्जी लग जाती है, तो वो क्या होता है कि वो उसका इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। अब जैसे राइटिंग ही है, तो राइटिंग आप समझ के लिखोगे ना। यूपीएससी में तो क्वेश्चन, अब अगर मैं उदाहरण दूँ तो थोड़ा ऑडियंस के लिए अलग हो जाएगा, नहीं तो जैसे आप मान लीजिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पर है, तो अब 2023 में क्वेश्चन पूछा कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मुगल्स हैव डेवलप्ड वेरी यूनिफॉर्म मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। मैंने मुगलों ने एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की। तो इसका मतलब है कि एक पर्सपेक्टिव उसका सेंट्रलाइजेशन का है, और दूसरा पर्सपेक्टिव है कि नहीं, सेंट्रलाइजेशन का लिमिटेशंस था, जो 2 स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस कहते हैं। तो हम हिस्टोग्राफी का नॉलेज दे देते हैं, स्टैंड कहाँ लेना चाहिए, लास्ट में बच्चों को करेंट का टिप्स दे देते हैं कि भाई आज का जब जीएसटी में आप इकोनॉमी को यूनिफॉर्म नहीं बना पाए हैं, तो मुगल्स कैसे यूनिफॉर्म बना पाएंगे। आज आपका जीएसटी लागू हुआ, तो अब आई थिंक कि 40% एरिया इज आउट ऑफ द जीएसटी एंड दैट इज द इनफॉर्मल सेक्टर। सर, मैम का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है पूरा मैनेजमेंट में, ऐसा पता चला है मुझे कि मतलब काफ़ी सख्ताई बरतती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट अगर पढ़ने आए हैं तो उनका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बल्कि मैम के कारण ही मुझे सुविधा होती है, क्योंकि मैं पढ़ने पढ़ाने के अलावा कुछ करता नहीं हूँ, सिर्फ सब कुछ मैम ही देखती हैं। तो आप डायरेक्ट मैम से ही पूछें। मैम, आपसे मेरा एक ही सवाल है, क्या आज जो भी द स्टडी सफलता की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है,
उसमें आप इतना कैसे एक्टिव रह लेती हैं, ये इतनी जिम्मेदारियां कैसे निभा लेती हैं एकदम? एक्चुअली अगर मैं सच्चाई बताऊं तो सर को लगेगा शायद मतलब मैं इनकी तारीफ आज कैसे कर रही हूं। मुझे ये इंस्पिरेशन मणिकांत सर से ही मिलता है। हालांकि मैंने ये सच्चाई सर को नहीं बताया है। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं जब थक के सो रही होती हूँ उसमें भी सर पढ़ रहे होते हैं, और जब मेरा अलार्म 5:30 बजे बजता है तो उस समय भी मैं सर को जगे हुए देखती हूँ। तो मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि सर कब सोते हैं और कब जगते हैं, और कब मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं या बच्चों के बीच में नहीं होते हैं। तो मेरी प्रेरणा स्रोत शुरू से मणिकांत सर है। मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं जो काम कर रही हूँ मणिकांत सर से काफ़ी कम है। तो दोस्तों आज मैंने एक और जो सच्चाई है मैम से वो पता कर लिया सर की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे हैं, और क्या आप भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीएससी का या फिर यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी का? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।